हेलो दोस्तों, अगर आप भी ये 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज हम हिंदी के 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? ए आत्मा, बी परमात्मा, सी विधा, डी सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आत्मा है। आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। आत्मा या मन है जिसको बस में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2, श्याम वर्ण कौन थी? ए विजयांगा, बी गार्गी, सी गंगा देवी, डी यामिनी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो श्याम वर्ण थी, विजयांगा थी, श्याम विजयांगा थी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। श्याम मतलब क्या होता है? काला। और वर्ण मतलब क्या होता है? रंग मतलब सावली कलर की कौन थी? तो हो जाएगी विजयांगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, यूनान का राजदूत कौन था? ए मेगास्थनीज, बी इतिंगसांग, सी फायान, डी इनमें से भी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो यूनान का जो मेगास्थनीज था, सॉरी यूनान का जो राजदूत था कौन था? मेगास्थनीज। अगर ये पूछेगा कि किसके समय में भारत आया था तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके समय में क्या होता भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ए रांची, बी राजगीर, सी पाटलिपुत्र, डी कलिंग। तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान वो क्या? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र या पटना भी ऑप्शन में रहेगा तो पाटलिपुत्र या पटना दोनों हो जाएगा सही हो जाएगा। जो पाटलिपुत्र का ही नया नाम क्या है? पटना है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? ए भारत, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका सही हो जाएगा जो देवी देवता वो भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? ए छात्र, बी ब्रह्मचारी, सी विद्यार्थी या डी ये अंतर्निवेशी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो प्राचीन काल था, प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी क्या कहता था? कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो संस्कार के 5 प्रकार होते हैं। अगर पूछा है कि कुल कितने संस्कार होते हैं तो कुल 16 संस्कार होते हैं। और इन्हीं 16 संस्कारों को 5 भाग में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। पूछेगा कि कुल कितने संस्कार होते हैं तो कुल 16 संस्कार होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, नरक के कितने द्वार हैं? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो ये जो नर्क के जो द्वार होते हैं 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 नर्क के द्वार। तो पूछा गया कि नर्क का द्वार कौन कौन होता है? तो एक होता है काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों जो होते हैं जो क्या नर्क के द्वार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी जीत नहीं होती है? ए असत्य, बी सत्य, सी धर्म, डी शक्ति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जो असत्य वो कभी भी जीतता नहीं है। असत्य की हमेशा क्या होती है? असत्य की हमेशा क्या होती है? पराजय। इसलिए जो जीत असत्य की कभी भी जीत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मैथिली भाषा के कवि कौन है? राजशेखर, बी विद्यापति, सी दामोदर गुप्त, डी कालिदास। तो इसका सही जो मैथिली भाषा का कवि विद्यापति को क्या कहा जाता है? कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, दानवीर कौन था? ए कर्ण, बी इंद्र, सी अर्जुन, डी कृष्ण। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर है जो दानवीर हमारा कौन थे? कर्ण थे। कर्ण के जैसा दानवीर अभी तक नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? ए बसंत ऋतु, बी शरद ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु। तो इसका सही ऑप्शन है जो कौमुदी महोत्सव क्या था? शरद ऋतु में क्या किया था? मनाया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है?
ए सुलवा का, बी मैत्रेय का, सी यमी का, डी गार्गी का। तो जो महाभारत काल में वो जो लेखिका वो सुलभा का क्या किया था उल्लेख मिलता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 14 अर्थवेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। जो अर्थवेद है उसमें ए 20, बी 5, सी 40, डी 15। तो जो अर्थवेद है या अथर्ववेद है उसमें जो 5 दर्शनवती ऋषिकाओं का मंत्र का क्या उल्लेख है। और जो पूछेगा कि जो ऋग वेद है, ऋग वेद में कितने दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो ऋग वेद पूछेगा तो उसमें कितना है 40 है, और अथर्ववेद में कितना है 5 है। तो ये दोनों भी पूछा जाता। अब मान लीजिए कि पूछेगा कि सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना वेद कौन सा, तो वो हमारा ऋग वेद है। क्वेश्चन नंबर 15 सत्य का मुख किससे ढका है। ए हिरण्मय पात्र से, बी असत्य से, सी अशांति से, डी स्वार्थ से। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जो सत्य का मुख है वो हिरण्मय पात्र से क्या रहता, ढका हुआ रहता। क्वेश्चन नंबर 16 नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। ए समुद्र में, बी मानसरोवर में, सी तालाब में, डी झील में। तो जो नदियाँ लास्ट में जाकर कहाँ मिल जाती है, नदी जितने भी बहते हैं वो लास्ट में समुद्र में जाकर क्या कर जाती है, मिल जाती है। तो इसका जो नदियाँ नामक रूप छोड़कर समुद्र में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है। ए मुगल काल, बी गुप्त काल से, सी मध्य काल से, डी अंग्रेजों के शासन से। जो पाटलिपुत्र वो पटना के नाम से कब से जाना जाता था, कौन से काल से जाना जाता था, तो वो जो मध्य काल था, मध्य काल से क्या कहता, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से क्या जाता, जाना जाता। क्वेश्चन नंबर 18 पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। ए महावीर, बी दशरथ, सी अकबर, डी भगवान बुद्ध। तो ये जो 18 नंबर क्वेश्चन था उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो भगवान बुद्ध थे वो बार बार क्या हुए थे, पटना में क्या हुए थे, आए थे पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 19 पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए पटन देवी, बी शीतला देवी, सी गौरी, डी काली। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी को क्या कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 20 गुरु गोविंद सिंह जी सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। ए 10वां, बी 8, सी 9, डी 7वां। तो इसका सही जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे, और अंतिम गुरु भी गुरु गोविंद सिंह ही थे। इसके बाद सिख संप्रदाय में कोई भी गुरु नहीं हुए। तो पूछेगा कि गुरु के में स्थान किए थे, तो 10वें। अब पूछेगा अगर एग्जाम में पूछे कि सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 21 गांधी सेतु कहाँ है। ए पाटलिपुत्र, बी भागलपुर, सी गया, डी बक्सर। तो जो गांधी सेतु हमारा क्या पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र या पटना दोनों एक ही है। तो मान लिया पाटलिपुत्र नहीं रहेगा, ऑप्शन में पटना रहेगा तो पटना को आप टिक कर सकते हैं। और जो गांधी सेतु पुल वो एशिया का सबसे बड़ा पुल क्या किया जाता, माना जाता। क्वेश्चन नंबर 22 राजशेखर की रचना कौन सी है। काव्य मीमांसा, बी मुद्रा राक्षस, सी यात्रा संस्मरण, डी कूटनीमत। तो इसका सही ऑप्शन जो राजशेखर के रचना का क्या नाम है, काव्य मीमांसा नाम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ए 200 वर्ष, बी 2000 वर्ष, सी 2500 वर्ष, डी 1500 वर्ष। तो जो पटना का इतिहास है वो कितना वर्ष पुराना, 2500 साल क्या हमारा पुराना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया। ए पुरुष परीक्षा से, बी नीति श्लोक से, सी भारत महिमा से, डी व्याघ्र पथिक कथा से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आलस कथा पाठ हो हमारा पुरुष परीक्षा से क्या किया गया, लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं, ये किसका मदद करते हैं दयावान लोग। ए दानव का, बी मानव का, सी आलसी का, डी दुष्ट का। तो इसका सही ऑप्शन है जो दयावान लोग हैं वो आलसी लोग का क्या करते हैं, रक्षक होते हैं, आलसी लोगों को मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है।
ए गंगा देवी, बी सुलभा, सी विजयांगा, डी मिथिलेश कुमारी मिश्र। तो जो वर्तमान के जो संस्कृत लेखिका वो हमारा कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27, विजयांगा का काल किस शताब्दी को माना गया? ए 8, बी 10, सी 12, डी 9। तो इसका जो विजयांगा का काल 8वीं शताब्दी को क्या किया गया, माना गया। ऑप्शन नंबर है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चालुक्य वंश के राजा कौन थे? ए आदित्य, बी दांडी, सी कंपन राय, कंपा राय नहीं कंपन राय होना चाहिए, ऑप्शन सी। और ऑप्शन नंबर डी चंद्रादित्य। तो चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्र आदित्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कर्मवीर कौन था? ए राम प्रवेश राम, बी दुर्योधन, सी बृहस्वर, डी कृष्ण। तो जो हमारा कर्मवीर थे कौन थे? राम प्रवेश राम थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और जो राम प्रवेश राम जो थे पिछड़ा वर्ग या दलित परिवार से क्या होते थे, आते थे। आगे जाकर बहुत ही पढ़े लिखे। क्वेश्चन नंबर 30, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? उपासक मतलब किसका भक्त थे या किसकी पूजा करते थे, भक्ति करते थे? ए विष्णु, बी शिव, सी गणेश, डी दुर्गा। तो जो स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वो शिव भगवान के क्या थे, उपासक थे, पूजा करते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें।